नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सरकार की चूल हिल गई है और सोशल मीडिया का क्या ताकत होता है वो भी फिर कर पता चल गया। मैंने पहले कहा था ना किस तरह से SC/SC एक्ट को लेकर SC समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर क्या, कल जिस तरह से इस देश के छात्रों ने पहले प्रधानमंत्री को 10 लाख डिसलाइक दिया, उसके बाद कल जिस तरह से ताली थाली बजाई है, टीवी अखबार अभी भी इसको नहीं दिखा रहा, लेकिन नेशनल दस्तक पर जिस तरह के रिस्पॉन्स आए हैं, जिस तरह के लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, अब सरकार कह रही है कि 1.5 लाख नौकरियों के लिए वो एग्जाम 15 दिसंबर से लेना शुरू करेंगे। ये पीयूष गोयल कह रहे हैं। पहले पीयूष गोयल कह चुके थे कि हम एग्जाम नहीं कर पाएंगे, इस बार रेलवे की वैकेंसियां नहीं होगी। तो सरकार फिर झूठ बोल रही है या सरकार की बातें दो तरह की, इस पर तो आएंगे। कल ताली थाली का क्या इम्पैक्ट हुआ है, सरकार में कैसे कोहराम मचा हुआ है ये भी बताएंगे, इसका बिहार चुनाव पर क्या असर होगा ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय की कुछ बड़ी खबरों पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि GDP जो 23 माइनस में गया है उसकी वजह लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ GST और नोटबंदी की वजह से हुआ है, जो कि सही बात है। और बच्चों में उल्टी दस्त भी कोरोना के लक्षण, कोरोना के नए लक्षण पर वैज्ञानिकों ने किया आगाह, जाने क्या है अन्य लक्षण। तो अगर आपके बच्चों को उल्टी दस्त हो रहा है तो वो भी कोरोना के लक्षण है। दिल्ली दंगा को लेकर लगातार बिहार चुनाव में नीतीश के बाद पप्पू यादव ने भी खेला दलित कार्ड। आप सोचिए नीतीश कुमार ने किस तरह का दलित कार्ड खेला। वो कह रहे हैं कि किसी दलित की हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, मतलब आपको हत्या तक इंतजार करना पड़ेगा। समझिए कितना शर्मनाक है। और ये देखिए लखीमपुर में 3 बार के MLA रहे निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई है। ये है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में DM ने भरी सभा में CMO को कहा गधा, बोले खाल खींचकर जमीन में गाड़ दूंगा। कौन है ये अफसर? ये है DM की स्थिति। IIT दिल्ली को कुत्ता संभालने के लिए BCom BTech डिग्री धारकों की तलाश, विज्ञापन वायरल होने के बाद डायरेक्टर दे रहे हैं सफाई। ये सत्येंद्र सत्यार्थी ने भी ये पोस्ट से, सोचिए कुत्ता संभालने के लिए BTech की डिग्री चाहिए आपको, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह कहलाते हैं। CM बनने से तब चुके थे रामविलास पासवान। तो और ये बिहार की राजनीति पर भी बड़ी खबर बताऊंगा। तो ये कुछ इस समय की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि किस तरह से इस देश को लगातार बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि रसातल में पहुंचा दिया गया है, आपके हक हकूक को छीन लिया गया। और किस तरह से मीडिया, सोचिए आज जिस देश की बुरी हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया जिम्मेदार है। अगर मीडिया ने तय समय पर लोगों को तमाम बातें बतानी शुरू कर दी होती, सरकार को आगाह कर दिया होता, तो सरकार जो है, ये देखिए देश का पहला राज्य बिहार जहां दलितों को नौकरी के लिए योग्यता की नहीं हत्या की जरूरत है पिछले दरवाजे से। युवा साथियों की से आपकी जीत है आपकी उम्मीदों और आपकी एकता की भरोसा बना रहे। महीनों से रुकी पड़ी वैकेंसियां, ये पत्रकार लोग अब फिर चापलूसी करने में लगे हैं। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं दलितों की हत्या हुई तो सरकारी नौकरी देंगे। मैं नीतीश कुमार जी को बता दूं, हमारे लोग की हत्या हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पीयूष गोयल ने जिस तरह का ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो क्या इससे पहले वो ऐसे ही सो रहे थे? पहले उन्होंने कहा था कि नौकरी नहीं देंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। आप लोग को क्या लगता है, सरकार की बातों पर भरोसा है? सरकार जब भी कोई मैसिव आंदोलन होता है सरकार उसको डिरेल करने की कोशिश करती है। और बिहार में सबसे ज्यादा, चूंकि अभी चुनाव है, और कल जो जिस तरह से हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, ये देखिए, न भूले हैं न भूलने देंगे। जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है बिहार में। और जिस तरह से पुलवामा को, उसके बाद पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ था उसको जिस तरह से इन्होंने भुनाया है, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी ये भुना रहे हैं और उस पर वो चुनाव लड़ेंगे। और सोचिए कि इस देश में किस तरह की स्थिति है। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का नाम लेने वाली, भारत माता का नाम लेने वाली सहारा, पता है सहारा सबसे ज्यादा भारत माता की जय बोलती थी, और वो आम आदमी गरीब का, ठेला वाले का, रिक्शे वाले का, सब्जी वाले का पैसा पचाए हुए। तो इन तमाम लोगों से बचिए। और कल जिस तरह से ताली थाली का सोशल इम्पैक्ट हुआ है वो काबिल तारीफ है। लोग बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। और रेल मंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया, सच पूछिए कि नौकरी नहीं लोगे के पास, लेकिन क्या आपको उनकी बातों पर भरोसा है? मुझे तो नहीं है। खुद रेल मंत्रालय ने कहा था कि वो इस साल नौकरी नहीं दे पाएंगे। पिछले 6 सालों से SSC की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो, यहाँ तक कि IAS के लिए लैटरल एंट्री हो रही है, लेकिन सरकार डरेगी, हिलेगी भी। जरूरत है कि आपको मीडिया को समझना पड़ेगा। मीडिया आपकी खबरों को दिखा नहीं रहा है। कल से किसी मीडिया ने ताली थाली की खबर नहीं दिखाई, इसलिए मैं पूरी बातचीत के दौरान टू विंडो में ताली थाली के
शॉर्ट्स रख रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा कि ताली थाली मीडिया ने जिस तरह से आपको गुमराह कर रखा है, अगर आप तक नहीं कुछ करेंगे तो ये आपको इसी तरह से लगातार गुमराह करेंगे, लगातार आपके हक अधिकार छीने जाते रहेंगे और देश को जिस तरह के हालात में डाल दिए गए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि टेलीविज़न और अखबार किस तरह से सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है, और वो तमाम बड़ी कंपनियां इसी तरह के। एक बिहार से और खबर है कि चंद्रशेखर रावण असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ओबीसी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 4.5 लाख पदों पर करेंगे तुरंत बहाली। ये उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख लोगों को तुरंत नौकरी देंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये देखिए कि ताली थाली जो है वो कल जिस तरह से हुआ है उसको लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा। ये सरकार डरेगी, ये सरकार को डर नहीं लगता है, क्योंकि मीडिया जो है वो भय भूख भ्रष्टाचार आपकी खबरें नहीं दिखाती है। आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। रवीश कुमार ने पूछा है कि पहले तो आप कहे थे नौकरी नहीं देंगे, भर्तियां नहीं करेंगे, अब जब स्टूडेंट ने ताली थाली बजा दी तो नौकरी दे रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, उसके बाद यूपी में चुनाव है, और डेमोक्रेसी की खासियत चुनाव ही होता है। तो इस सरकार के पास कुछ है नहीं, अर्थव्यवस्था चौपट है, सरकार के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। दिल्ली में तो ट्रैफिक चालान से और लोगों के घर में घुस घुस कर मास्क न होने की वजह से चालान काटकर अर्थव्यवस्था को संभाला जा रहा है। सोचिए कि किस तरह के हालात हैं, GST के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, और अब जो भक्त बन रहे थे युवा वो क्या करेंगे। इसी को लेकर लक्ष्मण यादव ने एक सवाल पूछा है कि जो भक्त युवा ताली बजा रहे थे क्या वो भी मोदी को वोट देंगे। वैसे मीडिया इसको दो तरीके से दिखा रही है। कल के जो मैसिव प्रोटेस्ट था जिसमें करोड़ों युवाओं ने ताली थाली बजाया मोदी सरकार के खिलाफ, मीडिया कह रही है अनपॉलिटिकल है, ये राजनीति से इसका कुछ लेना देना नहीं है, विपक्षी नेताओं का भी ये कॉल नहीं था। तो सोचिए सरकार के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट होता है उसको कैसे ये लोग दिग्भ्रमित करते हैं। यूपी में, राजस्थान में लगातार कास्ट एट्रोसिटी की से हालत खराब है। यूपी में तो 3 बार के MLA की हत्या कर दी गई, तो यूपी में तो गुंडाई बेलगाम है। लेकिन सरकार जो है वो युवाओं को किस तरह से राम भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ रही है आप समझ सकते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है, अर्थव्यवस्था चौपट है। दिल्ली जैसे शहरों में लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लाचारी बढ़ेगी, बेबसी बढ़ेगी। भूख से देश कोई मजबूत नहीं हो सकता है। फिलहाल इस देश में जो सरकार चल रही है उसके लिए अगर इन सब वजहों से अगर सबसे ज़्यादा, सरकार से भी ज़्यादा कोई दोषी है तो वो इस देश की मीडिया दोषी है, क्योंकि वो सरकार तक सही खबर ही नहीं पहुंचा रही है। और इसलिए लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल लेना पड़ रहा है। सोचिए अगर 10 लाख लोग डिसलाइक नहीं करते तो सरकार के प्रति गुस्सा नहीं पता चलता, स्टूडेंट ने ताली थाली नहीं बजाते तो इसकी चर्चा भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी मीडिया इसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। हम सब बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं होता है। सरकार में जो चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं उनके बातों पर मत जाइए, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं पर मत जाइए। सबसे बड़ी बात है कि आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं, आपको नौकरी मिल रही है कि नहीं, और आपके नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए कौन लोग सवाल उठा रहे हैं। सोचिए राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला, 370 हटने से रोजगार नहीं मिला, कश्मीर की और बुरी हालत है, आखिर GST से रोजगार नहीं मिला, नोटबंदी से और स्थिति हुई, कोरोना लॉकडाउन से और स्थिति भयावह हो रही है। भारत जो है दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, अमेरिका हमसे अब आगे है, उसके बाद कोरोना में हम दूसरे नंबर पर हैं, और लगातार बीमारियां बढ़ रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कोरोना हो रहा है, इलाज तक की सुविधा नहीं है। सरकार बेसुध सोई हुई है और इस देश की मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रही है, सरकार के तलवे चाट रही है। वो अर्नब गोस्वामी हो या तमाम मीडिया हो, उनको सिर्फ सुशांत सिंह दिखता है, जबकि करोड़ों लोग मौत के मुंह पर खड़ा है। दरअसल सुशांत सिंह खबर नहीं है, वो बिहार चुनाव में बीजेपी का एजेंडा, अब जिस तरह से पोस्टर आ गया उससे तो साफ है कि बीजेपी एजेंडा चला रही है और बिहार चुनाव में उसका इस्तेमाल कर रही है, और मीडिया जो है वो बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ते। सोचिए जब करोड़ों लोगों के, युवाओं के प्रदर्शन को मीडिया नहीं दिखा सकती है तो आपके साथ मीडिया क्या भेदभाव कर रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ
जब बेरोजगार युवाओं को मीडिया नहीं दिखा रही है तो SC ST OBC के साथ मैं देश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि टेलीविजन अखबार का बॉयकॉट कीजिए, तभी इस देश की स्थिति बदली जा सकती है। क्योंकि डरी हुई मीडिया, चापलूस मीडिया एक कमजोर डेमोक्रेसी कम देश को कमजोर करता है। आखिर सरकार को खबर कहाँ से मिलेगी, जानकारी कहाँ से मिलेगी? वो काम मीडिया का होता है। इस देश की मीडिया ने अपने आप को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है और वो सरकार के साथ मददगार है, इसलिए आम आदमी की समस्या बढ़ती जा रही है। आप लोग की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। ये बात तय है कि सुशांत सिंह का जांच नहीं हो रहा है। सुशांत सिंह मामले का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है चुनावी फायदे के लिए। जैसे ड्रग्स कहां से आया ये पता चल जा रहा है, लेकिन RDX कहां से आया था पुलवामा में ये पता नहीं चल पाता। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।